नमस्ते। वेलकम टू डे 5 ऑफ 10 डेज ऑफ कुबरनिटीज सीरीज। आज हम कुबरनिटीज में एक फंडामेंटल कंसेप्ट देखेंगे कॉल्ड सर्विसेज। तो सर्विसेज होता क्या है और हमें क्यों सर्विसेज यूज़ करना है? तो बेसिकली जो आपके पॉड्स होते हैं वो एफेमेरल होते हैं। मतलब जैसे डिप्लॉयमेंट में इफ वन पॉड गेट्स डिलीटेड तो दूसरा रिक्रिएट होता है, राइट? टू मैच योर डिजायर्ड नंबर ऑफ रेप्लिकास। तो ये जो न्यू पॉड है उसका आईपी एड्रेस पुराने पॉड से डिफरेंट होता है। सो योर आईपी एड्रेस गेट्स चेंज्ड, ओके, व्हेन योर पॉड रीस्टार्ट्स। सो इसका एग्जांपल आपको अगर देखना है, सो आई हैव डिप्लॉयमेंट है। ये डिप्लॉयमेंट है मेरा बैक एंड डिप्लॉयमेंट, इसको हम लोग अप्लाई करते हैं। ओके, तो जैसे हमारा यहाँ डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो गया है, नाउ लेट्स सी व्हाट ऑल पॉड्स वी हैव। तो ये कंटेनर क्रिएटिंग स्टेज में है। ओके, तो हमारा पॉड्स बन गया, ये दोनों वन ऑन वन रेडी स्टेट में आ गया है। ओके, सो लेट्स डू वन थिंग, हम एक पॉड को डिलीट करते हैं। लेट्स डिलीट दिस पर्टिकुलर पॉड, और डिलीट करने से पहले हम आईपी एड्रेस देख लेते हैं। तो हाइफन ओ वाइड, एंड हम जो डिलीट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉड को डिलीट कर रहे हैं, और इसका आईपी एड्रेस इस 10.2.44.13। ओके, सो पॉड हमारा डिलीट हो गया है। नाउ लेट्स सी, तो हमारा न्यू पॉड क्रिएट हुआ उसके जगह, एंड उसका आईपी एड्रेस देखो, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट योर प्रीवियस एड्रेस, राइट? आईपी एड्रेस, राइट? तो यही मैं बोल रही थी कि आपका आईपी तो चेंज हो रहा है। तो बेसिकली सर्विसेज यहाँ पे आ जाता है, एंड इट इंश्योर्स आपके जो एप्लीकेशंस हैं क्लस्टर में वो रिलायबली एक्सेस कर सके एक दूसरे को विदाउट वरिंग अबाउट द आईपी चेंजेस। ठीक है, सो दैट्स वेयर सर्विसेज कम इनटू द पिक्चर। तो यू हैव अ क्लस्टर सपोज, ठीक है, और क्लस्टर में आपके पास एक फ्रंट एंड डिप्लॉयमेंट है, उसके बाद एक बैक एंड डिप्लॉयमेंट है। अब ये जो फ्रंट एंड डिप्लॉयमेंट है इसको कम्युनिकेट करना है बैक एंड डिप्लॉयमेंट से। अब ये अगर डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा तो आईपी चेंज हमने देखा, तो डायरेक्ट आईपी से तो कॉल नहीं कर सकते इसके पॉड को। तो वो क्या करेगा, इंस्टेड वो बैकएंड के सर्विस को कॉल करेगा, और बैकएंड का सर्विस जो है बैकएंड डिप्लॉयमेंट को कॉल कर देगा। अब हम लोग फ्रंट एंड के लिए देखते हैं। अब जो हमारा एप्लीकेशन है वो बेसिकली आपका एक्सटर्नल क्लाइंट या जो यूज़र है उसको एक्सेस करना है एप्लीकेशन, राइट? तो एक्सटर्नल यूज़र को एक्सेस करना है, तो वो डायरेक्टली ना करके फ्रंट एंड सर्विस को एक्सेस करेगा, और फ्रंट एंड सर्विस जो है फ्रंट एंड डिप्लॉयमेंट से कनेक्ट कर देगा। ओके, सो हमारा फ्लो कुछ ऐसा रहने वाला है आज। जो हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे वो यही इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, सो हम लोग पहले टाइप्स ऑफ सर्विसेज देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ सर्विसेज में हमारे पास पहला टाइप है क्लस्टर आईपी। क्लस्टर आईपी जो है ये डिफ़ॉल्ट सर्विस है, मतलब अगर सर्विस में आपने कुछ लिखा नहीं है कि कौन सा टाइप ऑफ सर्विस है, तो वो डिफ़ॉल्ट होता है। और ये आपको क्लस्टर आईपी के थ्रू सर्विस आपका एक्सेसिबल होता है विद इन द क्लस्टर।
मतलब एक इंटरनल आईपी असाइन करता है टू योर सर्विस। इंटरनल आईपी टू योर सर्विस। तो अभी जैसे इस केस में ये जो हमने ऊपर एक एग्जांपल लिया है, इसके केस में जो बैकएंड सर्विस है उसको कौन एक्सेस कर रहे हैं? ये क्लस्टर के अंदर में ही जो पॉड्स है, फ्रंट एंड ही बैक एंड को एक्सेस कर रहा है। तो बैक एंड सर्विस को हमें एक्सटर्नल यूजर डायरेक्टली उसको एक्सेस करे उसकी ज़रूरत नहीं है। सो ये जो बैक एंड सर्विस होगा मेरा, ये सर्विस कौन से टाइप का होगा? क्लस्टर आईपी। ओके, तो यहाँ पे मैंने सर्विस बनाया है फाइल। लेट्स लुक इनटू दैट। ये सर्विस है क्लस्टर आईपी का। दिस इज टाइप क्लस्टर आईपी, काइंड एपीआई वर्जन काइंड मेटाडेटा स्पेक, और एपीआई वर्जन v1 काइंड मेरा सर्विस है, और ये सर्विस का नाम मैंने बैकएंड सर्विस दे दिया। ठीक है। अब इसमें जो सिलेक्टर है ऐप बैकएंड है, मतलब जोन जोन से पॉड्स में ये वाला सिलेक्टर लिखा होगा वो सारे मेरे चूज हो जाएंगे। वो उन उन पॉड्स को ये सर्विस सर्व कर रहा होगा। तो इफ़ यू चेक बैकएंड डॉट YAML, तो ये मेरा बैकएंड डॉट YAML है। और इसमें जो डिप्लॉयमेंट है, यहाँ पे मैच लेबल्स में क्या लिखा है? ऐप बैकएंड। और यहाँ पे जो हम लोग कंटेनर्स बना रहे हैं उसमें क्या है? ऐप बैकएंड। तो बैकएंड सर्विस में भी सिलेक्टर मेरा क्या है? ऐप बैकएंड। तो बेसिकली बैकएंड डिप्लॉयमेंट में जितने पॉड्स हैं उन सभी को ये सर्विस हैंडल कर रहा होगा। ठीक है। और हमारे पास पोर्ट और टारगेट पोर्ट है। पोर्ट है आपका जो सर्विस यूज़ कर रहा है अपने क्लस्टर में, सर्विस का पोर्ट है। और जो टारगेट पोर्ट है, ये वो वाला पोर्ट है जिसमें आपका एप्लीकेशन लिसन कर रहा है। मतलब ये जो कंटेनर है बैकएंड वाला, ये कंटेनर कौन से पोर्ट पर लिसन कर रहा है? 3000। तो यही मेरा टारगेट पोर्ट भी होगा। ओके, एंड पोर्ट एंड टारगेट पोर्ट कैन बी डिफरेंट, बट इसमें हमने सेम ले लिया है। और ये टाइप मेरा क्लस्टर आईपी है। इवन इफ यू डोंट राइट दिस टाइप है, बाय डिफॉल्ट क्या सेटिंग होती है हमारी? क्लस्टर आईपी। ओके, तो हम लोग ने अभी बैकएंड डिप्लॉयमेंट को तो बना दिया था। लेट्स जस्ट चेक दैट। kubectl get all, सो वी हैव द डिप्लॉयमेंट। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए सर्विस भी डाल देते हैं। kubectl अप्लाई -f बैकएंड। ओके, तो इट्स सेइंग लाइक सर्विस क्रिएटेड। तो हमारा ये बैकएंड का क्लस्टर आईपी के टाइप का सर्विस क्रिएट हो गया है, और क्लस्टर आईपी मेरा ये है। ओके, तो आई होप आपको क्लस्टर आईपी टाइप ऑफ सर्विस समझ आया। नाउ लेट्स मूव टू द टू अनदर टाइप ऑफ सर्विस, एंड दैट इज नोड पोर्ट। नोड पोर्ट जो आपका सर्विस है, इसमें जो पोर्ट्स का आपका रेंज होता है, इट इज़ फ्रॉम 30,000 टू 30,767। तो सर्विस को एक्सपोज करता है ये ऑन अ स्टैटिक पोर्ट ऑन ईच नोड ऑफ द क्लस्टर। तो आपके क्लस्टर में नोड्स हैं, राइट? तो जो सारे नोड्स हैं उनमें आपका ये सर्विस क्रिएट होगा, और एंड दे वुड बी एक्सपोज्ड ऑन सम स्टैटिक पोर्ट। और वो जो स्टैटिक पोर्ट होगा वो इस रेंज के बीच में लाई करेगा। इफ़ यू डोंट मेंशन तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें से चूज़ कर लेगा, अदरवाइज़ मेंशन करना है तो यू कैन मेंशन इट आल्सो।
ओके, इट अलाउज़ यू टू एक्सेस द एप्लीकेशन एक्सटर्नली। आप एक्सेस एक्सटर्नली बाहर से, मतलब ये जो एक्सटर्नल यूज़र है ना, इसको जैसे फ्रंट एंड सर्विस एक्सटर्नली यूज़ करना था, राइट? तो ये नोट पोर्ट को यूज़ कर सकता है। दिस कैन बी अ नोट पोर्ट। ओके, तो अगर एक्सटर्नल यूज़र को एक्सेस करना है तो वो कैसे करेगा? जोन सी भी नोड आईपी वर्कर आईपी है, या फिर जो भी नोड पे आपका सर्विस है, वो आईपी लिखो, उसके बाद फिर नोड का पोर्ट, नोड आईपी कोलन नोड पोर्ट, ऐसे करके एक्सेस कर सकते हो आप। तो नोड पोर्ट में इफ यू सी, आई हैव वन, दिस वन, ये फ्रंट एंड नोड पोर्ट सर्विस बनाया मैंने, और ये मेरा वैसे ही काइंड मेरा सर्विस है, नेम फ्रंट एंड सर्विस नोट पोर्ट है, सब कुछ सेम रह रहा है, ऐप्स या फ्रंट एंड है, एंड फाइनली यहाँ पे टाइप में मेरा नोट पोर्ट है। द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे जो पोर्ट्स है उसमें वी हैव वन अनदर पोर्ट विच इज डिफाइंड एज नोड पोर्ट। तो ये वो ही नोड पोर्ट है जिसको इफ यू डोंट डिफाइन, वो arbitrarily it will choose a number in that range, otherwise you can put a number yourself। तो ये मैंने खुद से नंबर डाल दिया है। तो बेसिकली आपका आर्किटेक्चर कैसा है, जो क्लाइंट है वो हिट करेगा आपका नोड पोर्ट पर, मतलब ये जो रेंज है इनमें से पोर्ट जो एक्सपोज्ड है एक्सटर्नली उस पोर्ट पे हिट करेगा, फिर वो इंटरनली सर्विस पोर्ट, यहाँ पे जो है ना, ये वाला, दिस वन, ये जो खाली पोर्ट लिखा है 80, ये वाला, तो सर्विस पोर्ट को हिट करेगा विच इज़ यूज्ड बाय द सर्विसेज, सर्विस इन द क्लस्टर। एंड फाइनली मेरे पास टारगेट पोर्ट है, और टारगेट पोर्ट है ये जहाँ पे आपका एप्लीकेशन लिसन कर रहा है। तो हमारा एप्लीकेशन टारगेट पोर्ट इज़ 80। क्यों? हम जो डिप्लॉयमेंट यूज़ कर रहे हैं उसमें जो हमारा कंटेनर है इट्स लिस्टिंग ऑन पोर्ट 80। ओके, तो ये भी डिप्लॉयमेंट आई कैन शो इट टू यू। ये डिप्लॉयमेंट है फ्रंट एंड का, 2 रेप्लिकास हैं, और मैच लेबल्स में ऐप फ्रंट एंड है, और जो टेम्पलेट है उसमें भी लेबल्स इज ऐप फ्रंट एंड, और ये मेरा कंटेनर है इंजिन एक्स का, एंड कंटेनर पोर्ट इज 80। ओके, सो लेट्स क्रिएट these टू। तो kubectl अप्लाई -f frontend डॉट yaml। तो ये हमारा डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है। ओके, तो हमारे पॉड्स रेडी स्टेट में आ गया है, ये वाले फ्रंट एंड डिप्लॉयमेंट। अब हम लोग सर्विस क्रिएट कर लेते हैं। सर्विस में पहले हम लोग नोट पोर्ट ही देखेंगे। फ्रंट एंड नोट पोर्ट सर्विस डॉट yaml। तो इट्स सेइंग कि सर्विस हमारा क्रिएट हो गया है। ऑलराइट, सो यू कैन सी ये हमारा नोट पोर्ट टाइप ऑफ सर्विस है, और ये हमारा क्रिएट हो चुका है। एंड पोर्ट्स में यू कैन सी ओवर हेयर, ये आपका नोट पोर्ट है 32762, और पोर्ट 80 आपका सर्विस का पोर्ट है। ओके, अब इसको एक्सेस करने के लिए नॉर्मली व्हाट यू वुड हैव डन इज kubectl get nodes hyphen o white। ओके, तो इसमें जैसे ये वर्कर नोड है, इसका आईपी है ये वाला, तो दिस आईपी कोलन
योर पोर्ट नंबर, ये वाला नोड पोर्ट, ऐसे करके हम एक्सेस कर सकते हैं। बट द थिंग इज़, क्योंकि हमने ये काइंड क्लस्टर बनाया था, तो काइंड क्लस्टर जो है वो ना पोर्ट को आउटसाइड वर्ल्ड में एक्सपोज़ नहीं करने देता है डायरेक्टली। तो उसमें ये आपका ट्यूटोरियल बनाने से पहले आई हैव मेड सम चेंजेस टू द क्लस्टर, और ये क्लस्टर मैंने वापस से क्रिएट करा है, एंड दिस इज़ द काइंड कॉन्फ़िग आई हैव यूज्ड। ये इसमें आई हैव एडेड दिस एक्स्ट्रा पोर्ट मैपिंग। तो ये जो पोर्ट नंबर हमने यहाँ यूज़ करा था, ये वाला नोड पोर्ट, इस पोर्ट को मैंने यहाँ पर एक्सपोज़ करा है, ये वाला। तो ये होस्ट के 32762 पोर्ट में आप एक्सेस कर पाओगे। This is very specific to the kind cluster and not Kubernetes as such. तो ये यू कैन मेक दिस चेंज और इसको वापस से एक नया क्लस्टर यू कैन क्रिएट। तो ये इसके स्टेप्स भी आई हैव इंक्लूडेड हियर, कि करंट क्लस्टर देख लो, उसमें डिलीट कर दो, फिर पोर्ट मैपिंग्स देख के यू कैन पुट, एंड ऑल ऑफ दैट यू विल गेट इट इन द क्विक स्टार्ट गाइड। सो यहाँ पे आई हैव गिवन यू द कमांड्स एज वेल। Okay, and finally creation will be kind create cluster, name this, and then the config file name. ओके, तो जब हम लोग इतना कर लेंगे, फिर से यू 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 विल सेट दैट क्लस्टर अप, फिर ये डिप्लॉयमेंट्स को अप करना, सर्विसेज को अप करना, एंड फाइनली यहाँ पे जब ये नोड पोर्ट सर्विस आपकी क्रिएट हो गई है, सो व्हेन यू वांट टू एक्सेस दैट नोड पोर्ट सर्विस, तो kubectl get svc। ओके, तो ये नोड पोर्ट सर्विस को आपको एक्सेस करना है, तो व्हाट यू कैन डू इज कॉल्ड, क्योंकि अब हम लोग नॉर्मली होस्ट पे यूज़ कर सकते हो, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज लोकल होस्ट एंड योर पोर्ट नंबर इज 32762। तो ये आपका कर्ल हो रहा है, लेट्स सी। सो यू कैन सी कि कर्ल का हमारे पास आउटपुट आया है 200 ओके, और ये HTML है, वेलकम टू इंजीनिक्स। ओके, तो इसको आप ब्राउज़र में भी देख सकते हो, तो वो खुल जाएगा, इंजीनिक्स का पेज जो डिफ़ॉल्ट पेज होता है वो खुल जाता है। ओके, so this is how you can access node port service, और एक्सटर्नल जो क्लाइंट है, यूज़र है, वो क्लस्टर के अंदर किसी पॉड को या किसी डिप्लॉयमेंट को एक्सेस कर सकता है। ओके, so now let's move to third type of service, and this one is called load balancer। तो ये जो सर्विस है ऑटोमेटिकली प्रोविजन करती है आपका जो एक्सटर्नल लोड बैलेंसर है अगर, तो उसको कि वो अपने ट्रैफिक जो है पॉड्स को राउट कर सके। इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो ये एलबी सर्विस बनाया मैंने, फ्रंट एंड सर्विस एलबी के नाम का सर्विस क्रिएट होगा एज अ लोड बैलेंसर टाइप, एंड इसमें आपका ये सर्विस का पोर्ट इज़ 80, एंड टारगेट पोर्ट मतलब जहाँ कंटेनर आपका रन कर रहा है दैट इज़ योर पोर्ट 80 पे वो लिसन कर रहा है, एंड टाइप जो है लोड बैलेंसर है। ठीक है, सो लेट्स अप्लाई दिस वन नाउ। और हम लोग के पास जो अभी तक सर्विसेज है, इसमें से ये वाला डिलीट कर देते हैं। ओके, नाउ लेट्स अप्लाई ये दूसरा जो सर्विस है। सर्विस स्टोरी YAML। तो ये हमारा क्रिएट हो गया है, एंड एक्सटर्नल आईपी में यू आर सीइंग कि ये पेंडिंग है। तो वैसे ये जो है ना एक्सटर्नल आईपी पेंडिंग जो दिखा रहा है, इट इज़ बिकॉज़ कि हमने एक्सटर्नल एलबी कोई प्रोविज़न नहीं करा है। ओके, इस क्लस्टर में कोई भी एक्सटर्नल आईपी हमने प्रोविज़न नहीं करा। तो अगर वो होता, तो यहाँ पर एक्सटर्नल आईपी आ जाएगा। सो काइंड डॉक्यूमेंटेशन यू कैन फॉलो, कि उसमें हम लोग एक लोड बैलेंसर कैसे बना सकते हैं, एंड यू कैन लुक इनटू दैट।
और यहाँ हमने जो बेसिकली बनाया है, दिस इज़ योर सर्विस ऑफ टाइप लोड बैलेंसर, और ये लोड बैलेंसर खुद में नहीं है। सो यू नीड अ लोड बैलेंसर, उसके बाद ये सर्विस आप बना सकते हो। ओके, सो हाउ टू राइट द कॉन्फ़िगरेशन, you've got the idea, right? ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू आई आई होप आपको सर्विसेज समझ में आया, टाइप्स ऑफ सर्विसेज समझ आया, क्यों यूज़ कर रहे सर्विसेज वो समझ में आया। ओके, नाउ लेट्स मूव टू डीएनएस। तो इफ यू डू kubectl get pods, और यहाँ पे हम लोग किसी पर्टिकुलर उसमें चलते हैं, कोई भी पॉड ले लेते हैं, लेट्स जस्ट पिक दिस वन, और यहाँ से हम लोग कोई सी सर्विस को कॉल करने की कोशिश करते हैं, और सर्विस को हम लोग कोई आईपी से ना करके सर्विस के नाम से करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यू कैन सी कि ये कॉल हो रहे हैं, राइट? तो बेसिकली व्हाट यू डिड वाज कि तुम आप ये इस पॉड में यू वेंट इनसाइड दैट दिस पर्टिकुलर पॉड, उसके बाद फिर यू आर डूइंग कॉल ऑन सम सर्विस नेम। तो ये सर्विस नेम जो है, सर्विस नेम से सर्विस आईपी का रिजोल्यूशन है, ये कौन कर रहा है? तो इफ़ you do kubectl get nodes, sorry, get pods hyphen n cube system, तो इसमें देर आर दीज टू pods ऑफ core DNS। ये बेसिकली डिप्लॉयमेंट के पार्ट है। kubectl get deployment, cube system, तो यू कैन सी कोर डीएनएस, राइट? ये डिप्लॉयमेंट है, दो 2 on 2 होना चाहिए, और रेप्लिका सेट होगा, और रेप्लिका सेट के दो रेप्लिकाज हैं, एक ये और एक ये वाला पॉड, और इसी के करस्पॉन्डिंग हमारे पास सर्विस है kubectl gets svc hyphen n cube system, ये वाला क्यूब डीएनएस, ये वाला सर्विस है आपका कोर डीएनएस डिप्लॉयमेंट के आगे, और ये इसका क्लस्टर आईपी के फॉर्म में ये प्रेजेंट है, मतलब इंटरनली सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं, और उसका आईपी ये है। ओके, नाउ लेट्स डू वन थिंग, हम लोग किसी भी पॉड के अंदर चलते हैं। यही वाला पॉड ले लेते हैं। ये पॉड के अंदर हम आ गए। अब इस पॉड के अंदर हम लेट्स लुक एट resolve.conf। इसमें ये पर्टिकुलर नेम सर्वर है, राइट? सो अब हम लोग बाहर आते हैं यहाँ से, kubectl get svc hyphen n cube system, तो ये क्यूब डीएनएस सर्विस था हमारा, राइट? इसका आईपी देखो, और यहाँ पे resolve.conf में आईपी देखो। तो बेसिकली नाउ यू अंडरस्टूड कि हमारे जितने भी पॉड्स हैं वो सारे पॉड्स क्या है, जो उनका htc resolve.conf है, वो नेम सर्वर कौन सा यूज़ कर रहा है, आपका क्यूब डीएनएस वाला सर्विस को यूज़ कर रहा है। ओके, एंड कोर डीएनएस उसके आगे का डिप्लॉयमेंट है, ये सर्विस है, उसके पीछे में डिप्लॉयमेंट है जो हमने देखा था, ये वाला। दिस वन कोर डीएनएस। ओके, सो हम लोग यहाँ पे जो कर्ल करने की कोशिश किए थे तब, व्हाट वी डिड वाज दिस hyphen this curl, and we tried curling some service, right?
तो वो हमारा कर्ल हो जा रहा था यूज़िंग सर्विस नेम। तो वो जो रिज़ॉल्व कर रहा था सर्विस नेम टू आईपी, वो हमारा कोर डीएनएस के थ्रू रिज़ॉल्व हो रहा था। ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ये नॉलेज और भी लोगों तक पहुंच सके। और अपने डाउट्स, फीडबैक ज़रूर कमेंट करना। धन्यवाद।